प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भाई बहन, आज मैं अध्याय 9 आपको पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो से ही सोना महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। तो सोना के विषय में कह रही हैं कि महादेवी वर्मा जी वह अपनी शैशवावस्था भी नहीं पार कर पाई थी। सोना जब मेरे पास आई थी तो एकदम बहुत छोटी, वह नवजात जैसे बच्चे जो जन्म लेते हैं उसी समय उसकी वह 3-4 दिन की अवस्था थी, वह आई थी मेरे पास। अब धीरे धीरे वह सब चीज़ों को जान गई थी। उसका शरीर एकदम सुनहले रंग का हो गया था। कह रही उसको रूपसी को इतनी सुंदर लग रही थी, उसको चंपक वर्णा कहना भी कोई अनुचित नहीं होता। इसलिए मैंने उसे हिरण शावक को, अब सोना को, सोना नाम दे दिया कि सोने के समान चमक रही थी, इसलिए उसे मैंने सोना नाम दे दिया। कह रही है आज मुझे जब वह धीरेन्द्र चंद बसु जी की पौत्री सुष्मिता की याद आ रही है, उसी तरह से कोई अबोध बालिका मुझे मुमूर्ष अवस्था में, जो मरने के एकदम सन्निकट हो, ऐसी अवस्था में मुझे सोना को ला के दिया। लेकिन आज सोना सबके मन को जीत लेती है, अपने नए नए क्रियाकलाप से सबको आकर्षित करती है। वह अब भक्ति को पहचान गई है। भक्ति मतलब महादेवी वर्मा जी के यहाँ खाना बनाने वाली जो भक्तिन रहती थी, उनका नाम भक्तिन रखती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी। तो वह दूध की नेपुल की शीशी जैसे दूध के लिए धुली जाती थी, वह देख लेती थी, जान जाती थी कि अब मुझे दूध मिलेगा, और कभी कभी तो अपने मुंह में पकड़ करके उस शीशी को ला करके दूध के लिए देती थी। तो महादेवी वर्मा जी के यहाँ बहुत सारे, मेरे परिवार में बहुत रहते थे जीव। वैसे फलोरा नाम की कुतिया रहती थी, गोधूल बिल्ली, हेमंत बसंत कुत्ते, गिल्लू रहता था, नीलकंठ, यह नीलकंठ भी रहता था। कह रही उसी में सोना भी अब बड़ी होने लगी, और सोना जो है धीरे धीरे अब सबसे परिचित होने लगी। अब जैसे ही वह छात्रावास से निकल करके उधर जाती, छोटे बच्चों के साथ वह अधिक समय तक रहती, क्योंकि खेलने का उसे बड़ा अच्छा अवकाश मिलता था, अधिक समय मिलता था। बच्चों की एक टोली जाती थी तो दूसरी आती थी, और सबके साथ पंक्तिबद्ध जब बच्चे खड़े होते थे, सोना सोना करके पुकारते थे, तो यह छलांग लगाती हुई बच्चों के सर के ऊपर से कूद जाती थी। कभी कभी तो बच्चे भयभीत हो जाते थे, लेकिन सोना इतनी अभ्यस्त हो गई थी, कभी किसी बच्चे के को सोना के द्वारा चोटिल नहीं होना पड़ा, अर्थात किसी को चोट नहीं लगी। और सोना अपने क्रियाकलाप से सभी बच्चों के मन को हर लेती थी, आकर्षित करती थी। करें इसी तरह समय व्यतीत होते गया। फलोरा जो है वह एक बार अपने बच्चों को जन्म दी, और वह कभी भी अब वहीं बाहर जाती थी तो गोधूल के बजाय वह सोना को अपने संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी। मतलब सोना बड़ी बुद्धिमान और संवेदनशील थी। इसका इस बात से यही आशय होता है कि सोना बड़ी संवेदनशील थी, उसके बच्चों का बड़ा ख्याल रखती थी। जब तक फ्लोरा नहीं आती थी, किसी को उसके बच्चों के सामने फटकने नहीं देती थी, जाने ही नहीं देती थी। इस तरह से कह रही कि अब मेरे बद्रीनाथ की यात्रा पर गई, वहाँ तो फ्लोरा गई, लेकिन कैसे मैं सोना को ले जाती। सोना को ले जाना थोड़ा मुश्किल काम था, सोना नहीं गई। कह रही धीरे धीरे सोना इतना विवश हो गई मुझे देखने के लिए कि सोचे जो वहाँ के परिचारक चपरासी थे कि वह लोग रस्सी से बांध करके सोना को रखने लगे कि कहीं यह खोजते खोजते कहीं दूर न चली जाए, और अगर दूर चली जाएगी तो फिर जब आएंगी लेखिका तो हम लोगों को डांट पड़ेगी। फिर जब यह इस तरह से वह खींचती थी, उस बंधन से मुक्त होने का बार बार प्रयास करती थी। बड़े दुख की बात है, बच्चों उसी प्रयास में सोना के गले से लग करके और वह रस्सी कस जाती है, और सोना गिरती है जमीन पर छलांग लगा करके। फिर वह जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाती है।
लेखिका जब बद्रीनाथ की यात्रा से आती हैं तो गोधूल तो साथ नहीं गई थी, फ्लोरा गई थी। गोधूल भी कूदती है, हेमंत बसंत कुत्ते भी कूद रहे हैं, नीलकंठ गिल्लू सब दिखाई दे रहे, नीलकंठ भी दिखाई दे रहा, लेकिन यह सोना नहीं दिखाई दे रही थी। लेखिका पूछ रही है बड़ी व्यग्र होकर कि व्याकुल होकर कि सोना कहाँ है। किसी तरह से अपने आंसू को संभालते हुए जो चपरासी हैं वो बड़े दीन भाव से दुखी होकर के बता रहे हैं कि सोना आप इस मृत्यु लोक में नहीं रही। आपके जाने के बाद वह इतना व्याकुल हो गई थी कि वह इधर उधर भाग जाती थी। हम लोग उसको बांध कर रखने लगे और उसी में दुर्घटना हो गई। सोना आज हम लोगों के साथ नहीं है। करे तभी से मैं प्रण कर ली कि आज से मैं हिरण शावक नहीं पालूंगी, लेकिन आज भी फिर मुझे विवश होकर के हिरण शावक को पालना पड़ा। यह आपके पाठ का सारांश है। शब्दार्थ मैं कल ही भेज दी थी, वीडियो को देख के शब्दार्थ लिखेंगे, लेखिका का जीवन परिचय भेजी हूँ उसे लिखेंगे और इस वीडियो को सुन करके यह कहानी को अपने शब्दों में अपनी कॉपी पर अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।